तो एक शास्त्र में कलिसंतरण उपनिषद में कह दिया तो बाकी उपनिषद भी उठा के देख लीजिए। आपको लग रहा होगा कि इतने सारे मंत्र हमने आज प्रारंभ में क्यों पढ़ा। एक इस्कॉन के सज्जन हैं जो बार बार दावा करते हैं कि ठीक है आप राधे राधे करिए, कोई बात नहीं। श्रद्धे प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनको राधे राधे करके मिला, तो जो उनके पास जाते हैं, उनके भक्त हैं या उनसे जो शिक्षा लेते हैं, उनको राधे राधे कर रहे हैं, तो आपको किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो इस पे कटाक्ष करते हैं और इतने संकीर्ण है कि उनके लिए उतना सा ही है, फिर बाकी सारे मंत्र, सारे तथाकथित IIT और ये करके आए हुए कोई बहुत बड़े ऋषि मुनि नहीं हो जाते। YouTube, Facebook और इस पर देख के आजकल बहुत सारे उपदेशक मिल जाएंगे। हरे कृष्णा ही करना चाहिए तो फिर राम जी वाले कहाँ जाएंगे जो हरे रामा से शुरू करते हैं। जय 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 शाश्वतम आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे सीताराम, राधे श्याम, राम राम। आत्मीय बंधुओं, आपको लग रहा होगा कि इतने सारे मंत्र हमने आज प्रारंभ में क्यों पढ़ा। कई दिनों से कुछ बातें हमारे मन में आ रही थी जो आपके साथ हम साझा करना चाहते थे। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, अलग अलग रूपों में उन्हीं की शक्तियां इस धरती पे आती हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदात ही रीति। जिस भाव से जिसके हृदय में जैसी भक्ति होगी, परमात्मा उसी रूप में उसे दर्शन देंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की एक सत्य घटना है कि वो राम जी को चाहते थे। इष्ट राम जी थे, उनके मन में राम ही बसे हुए थे। जब वो बांसुरी लेके प्रकट हुए राम जी, तो उन्होंने साफ कह दिया कि आप धनुष बाण लेके प्रकट हो तभी हम दर्शन करेंगे। ये तुलसीदास जी की भावना है। निराकार सर्वव्यापी परमात्मा अलग अलग रूपों में, साकार रूप में इस धरती पे प्रकट होते हैं, अवतारों के रूप में भी और दैवी शक्तियों के रूप में भी। कहा भी गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान के नाम का सुमिरन ही एकमात्र आधार है और इस नाव पे बैठ के पार उतर सकते हैं। यह भी कहा गया कि नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। तो पहले तो ये समझना, लोग प्रश्न आजकल करते हैं कि मंत्रों का जाप करें या नाम का सुमिरन करें। कुछ गूढ़ गुप्त बीज मंत्रों को छोड़कर बाकी सारे मंत्र भी तो भगवान के नाम ही है। राधे राधे भगवान का नाम है, जगदम्बा का नाम है, तो कृष्ण कृष्ण भी भगवान का ही नाम है, राम राम ही भगवान का ही नाम है। अब मंत्र जैसे जो दिखते हैं और मंत्र है, ओम नमः शिवाय शिव जी का नाम है या नहीं? इसमें है। ओम क्या है? एक ओंकार सतनाम। ईश्वर सत्य है, भागवत में व्यास जी ने वर्णन किया, सत्यम परम धीमहि। और उस सत्य का नाम एक ओंकार सतनाम, उस सत्य का नाम है ओम। और महर्षि पातंजलि योग दर्शन में लिखते हैं, तस्य वाचक प्रणवः, उस परमात्मा का सूचक है ओम, अर्थात नाम है। तो नाम ही सुमिरन करना है सबको। अलग अलग रूपों में ओम नमः शिवाय बोले तब भी आप नाम ही सुमिरन कर रहे हैं। केवल ओम बोले तब भी परमात्मा का नाम ही सुमिरन कर रहे हैं। राधे राधे बोले तब भी आप ईश्वर के नाम का ही सुमिरन कर रहे हैं। और हरे कृष्णा बोले तब भी आप भगवान के ही नाम का सुमिरन कर रहे हैं। या राम राम बोल रहे हैं, सीताराम बोल रहे हैं, राधे श्याम बोल रहे हैं, तब भी आप भगवान के नाम का सुमिरन कर रहे हैं। इसलिए किसी को भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं। आपके स्वभाव के हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से, आपके खानदानी रहन सहन, जो जिस परिवेश में आप बढ़े, जो गुरु आपको मिले, जो परंपराएं आपको मिली, जिसमें आपका लगाव है, उस मार्ग में अपनी आस्था रखते हुए आप उस परमात्मा को पा सकते हैं। अगर राम भक्तों का समुदाय या राम भक्तों के प्रभाव में आपके सभी खानदान पूर्वज रहे और आप भी राम भक्ति में हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं कि अब तो
ऑथोरिटी आ गई, ऑथोरिटी ने कह दिया है कि कृष्ण ही पार कर सकते हैं। तो भाई राम कृष्ण में भेद कहाँ है? दोनों नारायण के अवतार है। एक इस्कॉन के सज्जन है जो बार बार दावा करते हैं। प्रभु जी, जैसे मैं माला स्टार्ट करना चाहता हूँ, जैसे प्रेमानंद प्रभु जी है, उन्होंने बोला राधे राधे का जाप करें। अगर आपने बोला राधे राधे, राधा रानी मानो आ भी गई। राधा बोली कृष्णा कहाँ है? कहता हमने उनको नहीं बुलाया, हमने बोला राधे राधे। तो राधा रानी भी वहां से चली जाएंगी ना, राधे राधे कर ले। कहीं ऐसे वृंदावन में साधु लोग हैं कि राधा नाम जपिए, वो जपे, बड़ी अच्छी बात। ये सोचे कि राधा राधा कहेंगे तो राधा रानी आएंगी तो श्री कृष्ण कहां मिले? कोई कहे ऐसा, उससे पूछो कभी राधा राधा जप करके बुलाया है श्री कृष्ण को, या कभी राधा रानी की झलक पाई है? राधा राधा, अरे राधा राधा बोलोगे तो श्री कृष्ण साथ ही है, पीछे पीछे। रही न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन लालन तेरे ही आधीन। सुनरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये बाहर। केवल प्रवचन देने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा राधा राधा रट के देखो। किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से, स्वामी जी कैन वी चैंट राधे राधे? वृंदावन में लोग करते हैं राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी। तो राधे राधे कर सकते हैं ना, वृंदावन में सब करते हैं राधे राधे, आपके यहाँ इस्कॉन में नहीं करते राधे राधे, ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी ने बोला देयर इज नथिंग रॉन्ग इन चैंटिंग राधे राधे, इट इज द नेम ऑफ श्रीमती राधा रानी, बट द आचार्यस चैंट हरे कृष्ण, सो दैट्स व्हाई वी चैंट हरे कृष्ण, बिकॉज़ वी फॉलो आचार्यस। ऐसा आपने सुना हो ना, सत्यम शिवम सुंदरम, तो लगता है कि ना ये शायद शिव जी के लिए, पर वास्तव हमारे आचार्य बता रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम ये वास्तव भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला गया। सत्यम, परम सत्य कौन है? परम सत्य धीमहि कृष्ण। अच्छा, सत्यम शिवम, कृपालु कौन है? परम कृपालु, परम दयालु भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए शिवम। सुंदरम, श्याम सुंदर कृष्ण। तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है वास्तव में शिव जी के लिए नहीं है, सत्यम शिवम सुंदरम इज फॉर कृष्ण। कि ठीक है आप राधे राधे करिए, कोई बात नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन भाई जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, जो शास्त्रों में कहा है वो कहा है, और शास्त्रों का अनुसरण करना हमारा काम है। ऑथोरिटी ने कह दिया है। कौन होता है ऑथोरिटी? शास्त्र होते हैं। तो एक शास्त्र में कलिसंतरण उपनिषद में कह दिया तो बाकी उपनिषद भी उठा के देख लीजिए। एक जगह कहीं कह दिया तो 18 पुराण उठा के देख लीजिए, उनमें भी तो सब भगवान के नाम का और मंत्रों का वर्णन अलग अलग तरीके से है। तो आपके कह देने से एक ही, हम ये नहीं कहते कि भगवान कृष्ण हमारे नहीं है, हमारे अवतार हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हमारी श्रद्धा उनके प्रति है, और राधा रानी भी हमारी है। तो जो राधे रानी कर रहे हैं बेचारे, उनकी श्रद्धा है, उसी से दिव्य संत राधे रानी के माध्यम से परमात्मा के करीब पहुंचे। जैसे हमारे श्रद्धे प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनको राधे राधे करके मिला। अरे करोड़ों जन्म ले लोगे ना तो भी तुम नहीं जान पाओगे राधा रानी की नाम की महिमा। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, हाँ जी बिहारी जी हो सकता आ जाए, पर क्या राधा रानी आएंगी उसके अंदर? राधा रानी आएंगी भगवान श्री कृष्ण के नाम में। अरे ऐसा कैसे जी? बिल्कुल जी। तो जो भी जगत के अंदर राधा रानी के भक्त अपने आप को मानते हैं कि हम तो राधा जी के भगत हैं, वंडरफुल, फिर राधा रानी का कहना भी तो मानना पड़ेगा ना बाबा। अभी समझे कहां हो? अभी कृष्ण और राधा को दो मानते हो? नहीं भाई, ये वो प्रेम है जिस प्रेम का एक अंश प्रकाशित हुआ तो सारथी बना अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी बैठा है। जिस प्रेम का एक अंश प्रकाशित हुआ तो माधवदास बाबा की लंगोटी धो रहा है। जिस प्रेम का एक अंश प्रकाशित हुआ तो त्रिलोचन जी के अंतर्यामी नौकर बना हुआ है। जिस प्रेम का एक अंश प्रकाशित होता है तो शेन भगत के लिए पैर दाबने के लिए जा रहे हैं। वही प्रेम समुद्र का गाढ़ रूप सांद्रा नंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, यहां कौन सी आश्चर्य की बात हो गई? तो जो उनके पास जाते हैं, उनके भक्त हैं या उनसे जो शिक्षा लेते हैं, उनको राधे राधे कर रहे हैं, तो आपको किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? नहीं, ऑथोरिटी ने कह दिया तो हरे कृष्णा ही करना चाहिए। तो फिर राम जी वाले कहां जाएंगे जो हरे रामा से शुरू करते हैं? देखो सब आपस में एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं, लोग शिव जी इनकी पूजा कर रहे हैं, राम जी इनकी पूजा करते हैं, सब आपस में एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। पूरे राम भक्तों का समुदाय ही खत्म हो जाएगा। और आप कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय से थोड़े चलता है। मुख्य रूप से आचार्यों अगर हम देखेंगे तो आचार्यों ने किया है ये हरे कृष्ण महामंत्र, और आचार्य का मतलब होता है जो अपने आचरण से सिखाते हैं उनको बोलते हैं आचार्य।
और हमें उनके आचरण से सीखते हुए नाम भजन करना चाहिए, ना कि अपना कोई मंत्र निकालना चाहिए। भले उस मंत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण का नाम आ रहा हो, श्रीमती राधा रानी का नाम आ रहा हो। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो श्रीमद् भागवतम में आता है जी, तो करें फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेल, कलयुग में जो नाम रिकमेंडेड है हमें तो उसी को लेना पड़ेगा भाई, हम अपनी तरफ से कोई नया नाम नहीं निकाल सकते। भाई मनु महाराज ने तपस्या किया और तपस्या में उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके परमात्मा को पाया, दर्शन किया। ये तो शास्त्र प्रमाण है, ऑथोरिटी ही है। तो इस तरह के छोटे मोटे भ्रमों में आम जनता को कभी नहीं फंसाना चाहिए। हम तो सभी संतों के चरणों में नमन है, जो अलग अलग अपने अपने इष्ट के माध्यम से गुरु द्वारा मिले हुए मंत्र और प्रभु के उस रूप का ध्यान करके आत्मलक्ष्य तक पहुंच रहे हो और लाखों लोगों को पहुंचा रहे हो, नमन के योग्य है। लेकिन कुछ लोग जो इस पे कटाक्ष करते हैं और इतने संकीर्ण है कि उनके लिए उतना सा ही है, फिर बाकी सारे मंत्र सारे, अभी तंत्र की तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे, योग की चर्चा ही नहीं कर रहे, सिर्फ नाम सुमिरन की चर्चा कर रहे हैं। जो लोगों के मन में भ्रम है कि नाम करें कि मंत्र करें, आप जो कर रहे हैं वो सब नाम है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हम तो कहेंगे कि चाहे राधा कहो या श्याम, जग में सुंदर है सब नाम और सभी हैं प्रभु के नाम। इसलिए विवेक जागृत करें, अपने विजडम से, विवेक से निर्णय लें। यूट्यूब, फेसबुक और इस पर देख के आजकल बहुत सारे उपदेशक मिल जाएंगे और बहुत सारे तथाकथित IIT और ये करके आए हुए कोई बहुत बड़े ऋषि मुनि नहीं हो जाते हैं। उसके लिए साधना की जरूरत होती है, उसके लिए भक्ति भजन की जरूरत होती है, संयम की जरूरत होती है, समय लगता है, तपस्या में गलना पड़ता है, गुरुओं के शरण में सेवा करनी पड़ती है और भगवत प्राप्ति के लिए उत्कट अभिप्सा अपने उस नाम के प्रति, अपने इष्ट के प्रति वो प्रबल चाहत हो तो परमात्मा दर्शन देते हैं। उसके लिए भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भटके नहीं। इसलिए हमको आज बोलना पड़ा, वीडियो बनाना पड़ा। ओम शांति।